हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केवाईटी एजुकेशन चैनल में। आज हम डे 6 का वीडियो लेकर आए हैं आपके पास। डे 6 यानी छठा दिन का क्लास है और क्लास जो है आपका वो 6 क्लास का ये वीडियो है। तो कल के वीडियो में यानी डे 5 के वीडियो में मैंने आप लोगों को शब्दों में यानी जो भी अंक होता है उसको शब्दों में लिखने का प्रयास कर रहा था। यानी भारतीय जो संख्या पद्धति है उसमें संख्याओं को शब्दों में लिखना मैं आप लोगों को सिखा रहा था। तो जिन बच्चों ने अभी तक डे 5 का वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो में आप लोग चैनल पर केवाईटी एजुकेशन चैनल पर जाइए और क्लास 6 का प्ले लिस्ट खोजिए। प्ले लिस्ट नहीं अगर आप लोगों को खोजने आता है तो अपने घर के आसपास जो बच्चे हैं उनसे निकालने के लिए बोल दीजिए और प्ले लिस्ट क्लास 6 का निकाल के और क्लास 6 का जितना वीडियो है लाइन बाय लाइन आप लोग वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं कल HW भी दिया था क्लास 6 के लिए, लेकिन क्लास 6 के किसी ने बच्चे ने अभी HW उसका बनाया नहीं है। लगता है वो लोगों ने अभी ये वीडियो नहीं देखा है। तो डे 5 का वीडियो जरूर आप लोग देखिएगा, तभी आप लोगों को ये डे 6 वाला वीडियो समझ में आएगा। अब देखिए, हम बता रहे थे कि यहाँ पे अंक लिखा हुआ है, ठीक है, और इसको हम शब्दों में लिखने का प्रयास कर रहे थे। इसको शब्द में कैसे लिखते हैं तो हम बताए थे कि इधर इस साइड से गिनते हैं, ये कितना भी बड़ा क्यों ना हो, 7 6 4 3, ये कितना भी बड़ा क्यों ना हो, इसको देखते हैं गिन के और लिख देते हैं। देखिए कैसे, इस साइड से मैंने कल बताया था कल के वीडियो में कि इस साइड से गिनते हैं और जब भी 10 आएगा तो समझ लीजिए कि 2 अंकों को लेना है। 10 जिस पर लाख 10 लाख, तो 10 लाख आ जाएगा तो 2 अंकों को लिखेंगे हम। ठीक है, ये याद रखिएगा। एक बात, पहला बात याद रखिएगा कि इधर से गिनना है दाहिने साइड से। दूसरा बात याद रखना है इस शब्दों को लिखने में कि जब 10 आएगा तो 2 अंकों को लिखेंगे। ठीक है, तो गिनिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। 10 आ गया ना, तो जब 10 आ गया तो 2 अंकों को मिलाएंगे, तो 2 अंकों को मिलाएंगे तो 6 पर 8 68, तो लिखेंगे 68। करोड़ में आया था ना तो यहाँ पे करोड़ लिखेंगे, 68 करोड़। अब इसको काउंट नहीं करेंगे, जिसको हम लिख दिए उसको काउंट नहीं करेंगे। अब गिनिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, फिर 10 लाख में आ गया तो 10 में 2 को काउंट करेंगे तो 14 है ना, 1 पर 4 14, तो यहाँ लिखेंगे 14। लाख में आ रहा है ना तो लाख लिखेंगे 14 लाख। अब इसको भी हम काउंट नहीं करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो 10,000 आ गया तो 2 को मिलाएंगे तो फिर इसको मिलाएंगे तो 67। हजार में आया है ना तो ये हजार में लिख देंगे हम। अब इसको भी काउंट नहीं करेंगे, अब यही तक, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो सैकड़ा में 6 आ रहा है ना तो 6, सैकड़ा मतलब 100, तो 600। अब बाकी जो बची है 43, तो इसको लिख देंगे 43। हो गया। तो शब्दों में ये लिखना बहुत आसान है। तो फिर आपको HW में 5 सवाल दे देता हूं, उसको आप लोग शब्दों में लिख कर और यहाँ पे आप लोग मेरे WhatsApp या वीडियो के कमेंट में भेजिएगा। उसके बाद आज मैं आप लोगों को बताऊंगा अंकों में लिखना। ठीक है, ये आप लोग उतार लीजिए। चलिए इसको अब मिटा देते हैं। तो चलिए यहाँ पे आज हम आप लोगों को कुछ अंक दे देते हैं। यहाँ ये पहला सवाल है, दूसरा सवाल और तीसरा सवाल। इसको आप लोगों को शब्दों में लिखना है। किसमें? शब्दों में लिखना है, शब्दों में लिखें। तो HW में आप लोगों को 5 सवाल दे देता हूं। तो ये 5 सवाल अब आप लोग नोट कर लीजिए और इसको आप लोग बना के, यहाँ पे 0 वाला भी बताया ना, वो 0 वाला भी बताऊंगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए और आप लोग कल मेरे WhatsApp पे इसको बना के भेज दीजिएगा। अब आते हैं हम थोड़ा सा 0 वाला समझने का प्रयास करते हैं। जब 0 रहता है तब क्या करते हैं। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। तो आइए प्रयास करते हैं। अब 0 वाला देखिएगा यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन दे दिया 7 00 6 1 4 0 9। ठीक है, ऐसे दे दिया हमें। अब इसको हमें किस चीज में लिखना है? शब्दों में लिखना है। देखिए, जब 0 रहेगा, कहीं भी हो सकता है 0, यहाँ यहाँ, तब गिनते हैं। लेकिन बात तो वही याद रखेंगे कि इस साइड से गिनना है और जहाँ पे 10 आएगा तो 2 अंक को लेंगे। ठीक है, इकाई। अब ये 0 का ये आप लोग महत्व थोड़ा समझिएगा
कि एक लिख, यहाँ पे मान लीजिए कि 2 लिखे हैं। अभी इसको बताने से पहले इसको आप लोग समझ लीजिए। मान लीजिए कि 2 लिखे हैं, यहाँ भी 2 लिखे हैं, ठीक है। इसके बाएं साइड में एक 0 दे दिए तभी ये 2 है, लेकिन दाएं साइड में जैसे ही 0 देंगे तो ये 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20। फिर इसके बाएं साइड ही एक और 0 देंगे तब भी ये 2 ही है, लेकिन इसके दाहिने साइड में एक और 0 दे देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 200। यानी कि दाहिने साइड में अगर किसी भी अंक के दाहिने साइड में अगर 0 देते हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ते जाती है, लेकिन अगर किसी अंक के बाएं साइड में 0 लिखते हैं तो उस अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए 2 0 दे दिए, 2 अंक, 2 के पहले 2 0 दे दिए, फिर भी ये क्या है? 2 ही है। आइए तीसरा 0 देख के देखते हैं, तभी ये क्या है? 2 ही है, लेकिन इस पर तीसरा 0 दिए तो ये हमारा 2000 हो गया। तो ये देखिए, तो ऐसे समझ में आता है। तो 6 के पहले अगर 0 लिखा है तो इसको 6 ही पढ़ेंगे, ठीक है। इसको 2 के पहले कितना भी 0 रहता है इसको 2 ही पढ़ेंगे, लेकिन 2 के बाद इतना 0 है तब इसको 2000 पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए अब बताते हैं इसको। इधर से गिनते हैं, ठीक है। दाहिने साइड से, और 2 अंक जब 10 जिसमें अभी आया तो 2 अंक को लेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। क्या आया है? करोड़। तो अभी 10 करोड़ तो नहीं है ना, तो सिर्फ करोड़, तो सिर्फ इसको लिखेंगे। तो 7 दिया है ना, तो 7 करोड़, 7 करोड़। चलिए अब जिसपे ये काउंट कर दिया मैंने, इसको काउंट कर दिया, तभी इसको नहीं गिनेंगे, हम यहीं तक गिनेंगे, ठीक है। तो आइए यहाँ से गिनते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 10 लाख में हम 2 अंकों को काउंट करेंगे, तो 2 अंकों को काउंट करेंगे तो ये तो दोनों 0 है, तो 0 को हम क्या लिखेंगे? 0 लाख। तो 0 लाख मतलब कोई वैल्यूएबल नहीं होता है, तो 0 का मतलब कुछ होता ही नहीं, तो 0 को अब लिखेंगे ही नहीं, छोड़ देंगे। यहाँ पे 7 करोड़ हमने लिखा है, लाख के जगह पर ये छोड़ देंगे। अब इसको काउंट मैंने कर लिया, लेकिन यहाँ पे लिखेंगे नहीं, ठीक है। अब यहीं तक काउंट करना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 10 आ गया तो 2 अंकों को लेंगे, तो 6 पर 1 61। तो यहाँ पे लिखेंगे 61,000। क्या लिखेंगे? 61,000। अब इसको भी काउंट नहीं करेंगे, अब यहीं तक काउंट करेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो सैकड़ा की जगह पर क्या है? 4, 100 दे देंगे, 400। अब बच गया 0 और 9, तो इकाई, दहाई, तो ये 9 बचा है ना। 9 के पहले एक 0 दे भी देंगे तो 9 ही रहेगा, वो अभी बताया मैंने, तो ये रहेगा हमारा 9। तो ये आप लोगों को 0 वाला समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और बताता हूँ इसमें 0 वाला पे। आइए अब इसको देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो गिनेंगे उसी फॉर्मूला के अनुसार। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। किस में आया? अरब। तो अरब आया, 10 अरब तो नहीं है ना, तो अरब में एक ही अंक लेंगे, तो 7 को हम लिखेंगे 7 अरब। लिख दिए 7 अरब। अब फिर गिनते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। 10 आ गया ना, तो 10 में 2 अंकों को लिखिए। तो अब देखिए 8 के बाद 0 है तो ये काउंट होगा ना। 8 के बाद 0 है तो 8, 0 को क्या बोलते हैं? 80 बोलते हैं, तो 80 बोलेंगे इसको, 80। लेकिन ये किस में आया था? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। करोड़ में आया था ना, तो 80 करोड़ इसको बोलेंगे, 80 करोड़। अब आइए फिर से काउंट करते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 10 लाख में 2 को लेंगे, तो ये तो दोनों 0 है, तो 0 को फिर नहीं लिखेंगे। अब आइए फिर यहीं तक काउंट करेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 10,000 में 2 अंकों को लेंगे, 2 अंकों को लेंगे। तो ये बताइए 0 और 9 लिखा है, तो ये तो 9 ही पढ़ेंगे, क्योंकि ये 0 किस साइड में है? बाएं साइड में। तो बाएं साइड में रहता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 9 के 9 ही रहेगा। लेकिन ये 0 अगर इस साइड में रहता तब 90 पड़ते। तो 2 अंकों को जब लेंगे 0 और 9 को, तो 0 और 9 को क्या बोलेंगे हम? बाएं साइड में है ना, तो इसको 9 ही बोलेंगे, तो इसलिए 9 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 9। इसे किस चीज में है? हजार में, तो हजार, 9,000। अब इसको गिनेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा की जगह पर क्या है? 100। अब ये 4 0 बच गया, तो 4 0 को क्या बोलते हैं? 40। तो लिख देंगे यहाँ पे 40। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 0 वाला भी अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो 0 वाला भी 5 सवाल मैं आप लोगों को दे देता हूँ, और ये घर से HW बनाइएगा, ताकि अभी आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को यहाँ पे रोक के और इसको नोट कर लीजिए। तो आइए हम अब 0 वाला में भी आप लोगों को 5 सवाल HW में दे देते हैं, ठीक है।
बाकी अगर वीडियो थोड़ा सा भी आप लोगों को समझ में आना तो वीडियो को पीछे थोड़ा सा करके और बार बार उसी वीडियो को मतलब देखते रहिए, जैसे जैसे समझाया गया है तो आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा। अब आइए हम जीरो वाले आप लोगों को यहाँ पे 3 HW देता हूँ, ठीक है। दूसरा सवाल है, तीसरा सवाल है, ठीक है। ये 3 सवाल मैंने आप लोगों को दिया, इन तीनों सवालों को आपको शब्दों में लिखना है। और जीरो वाला जैसे मैंने समझाया, वीडियो ना समझ में आए तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर करके देख के और समझ लीजिएगा। फिर इसको तीनों को शब्दों में लिख कर और मेरे व्हाट्सएप पे या वीडियो के कमेंट में आप लोग भेज दीजिएगा, तब मैं आप लोगों को चेक करके बताऊंगा कि किन बच्चों का सही है। तो फिर मिलते हैं अगले डे 7 के वीडियो में। तो डे 7 के वीडियो में मैं आप लोगों को कल बताऊंगा अंकों में लिखना, यानी शब्द में लिख के दिया रहेगा, उसको अंकों में कैसे लिखना है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। बाकी ये वीडियो समझ में नहीं आया तो वीडियो को जितना बार भी आप देखोगे आपके लिए फायदेमंद रहेगा, और वीडियो को पीछे कर करके बार बार आप लोग देखते रहिए। तो फिर मिलेंगे डे 7 के वीडियो में। बाकी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अगर आपने आज का क्लास किया तो वीडियो में अपना नाम और कमेंट में क्लास भी लिख दीजिएगा, ताकि हम लोगों को पता चल जाए कि आज आपने क्लास किया है। तो जय हिंद दोस्तों।